अमित है, निधि जी हैं, श्री बस नहीं है। नहीं है, मैसेज किया आपने ज्वाइन का सबको? ठीक है ना, ना ठीक है, कोई नहीं। जुपिटर नोटबुक का तो काम नहीं है ना अभी। ठीक है, कोई ज्वाइन के लिए कह रहा है? ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, राइट। माई एसक्यूएल हमारा चल रहा है अभी। पुराने सारे टैब है ओपन, मतलब क्लोज नहीं किया मैंने कभी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया था, एक बार रिकैप करा दो मुझे। ये रहा, ऑल्टर करना हमने सीख लिया था। ठीक है, तो ऑल्टर हो चुका है, कॉलम ऐड हो चुका है, डिलीट पोजीशन हो चुका है, डेटा टाइप कंस्ट्रेंट में हमने कुछ बेसिक सीख लिए हैं। ठीक है, और बाकी हम सीखेंगे आगे, राइट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। एक तो हमें लाइक समझना है, ठीक है। एग्रीगेशन फंक्शंस को हमें समझना है, ठीक है। ग्रुप बाय को हमें समझना है, हैविंग को समझना है, और वेयर क्लॉज को हमें समझना है, ठीक है। ये आज का रहेगा हमारा पूरा टॉपिक, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे का अप्रोच हमारा क्या रहेगा? आगे हमें ज्वाइन सीखना है, ठीक है। और अगर मुझे आज लग जा रहा है टाइम तो मैं इसी में व्यूज़ भी बता दूंगा, ठीक है, अगर आज हो जाता है तो। ज्वाइंस का देखना है, फिर हम यहाँ पर फंक्शंस का देख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एसपी यानी स्टोर्ड प्रोसीजर्स देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें फिर सब क्वेरीज देखना है, ठीक है। सब क्वेरीज स्पेलिंग यही होगा क्वेरीज का, QUERIES, है ना, ठीक है। सब क्वेरीज, राइट। तो अभी हमारा क्या है कि हमें लाइक फंक्शन, एग्रीगेशन फंक्शन, ये सब हमें देखना है, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग अमेजोन पे जाते हैं, राइट। आप लोग अमेजोन पे गए और यहाँ पर आपने देखना भाई संदीप, यहाँ पर आपने लिखा, ध्यान से देखना, डी। जैसे ही डी लिखा, डी से रिलेटेड क्या आ गया? बहुत सारे हिंट आ गए हमारे पास। ड्रेसेस आ गया, ड्राई फ्रूट्स आ गया, ड्रोन आ गया, डस्टबिन आ गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा एस, एस से रिलेटेड मेरे पास आ रहे हैं हिंट। आई लिख रहा हूँ तो आई से रिलेटेड मेरे पास हिंट आ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ तो बैकएंड में होगा, ये फ्रंट एंड का नहीं, ये सर्च यूजर्स तो हैं, और भी कुछ है। ये टॉप डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स सर्च में टॉप पे आ रहे हैं तो टॉप डिमांडिंग, लेकिन कुछ तो हो रहा होगा ना भाई। हमेशा यही आई पे आईफोन ही थोड़ी ना रहेगा, कुछ तो बैकएंड में चल रहा होगा हमारा, राइट। ठीक है, अगर मैं के लिखता हूँ तो के से रिलेटेड देखिए, कुर्ता आ गया, कुर्ती आ गया, किचन आ गया, कीपैड आ गया, राइट। कुछ भी आप लिखिए, पी से लिखिए तो पी से रिलेटेड आ रहा है। मतलब ये फिक्स नहीं है, ये डायनामिक अप्रोच पे आपका डेटा चेंज हो रहा है इधर। लेकिन अच्छी बात देखिए कि जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा WER, मुझे WER नहीं पता मुझे, ठीक है, WER क्या होता है, लेकिन WER से मुझे हिंट दे रहा है। अब हिंट में ध्यान से समझना कि ये प्रॉपर जो आपके हैं गलत वाले भी यहाँ पर ये कुछ पैटर्न मैच जो हो सकते हैं उनसे रिलेटेड आपको दे रहा है। WER में ये सोच रहा है कि भाई बंदा WET वेट लिखना चाह रहा होगा तो वेट ग्राइंडर भी मुझे दे दिया, ठीक है। यानी ये आपका खाली पैटर्न जो मतलब सर्च रिजल्ट है खाली वही नहीं दिखा रहा है, बैकएंड में पैटर्न भी मैचिंग चल रही है। आपको पता है पैटर्न मैचिंग किससे होता है? एक ही टॉपिक है हमारा, रेगेक्स से। रेगुलर एक्सप्रेशंस बैकएंड में इसका यूज हो रहा होगा, ठीक है। चलिए हम अब इसका पर्पस क्या है हमारा यहाँ पर समझते हैं कि ये लाइक कंडीशन का यूज करके कैसे काम चलता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। ठीक है, माजिद मैं वो कंट्री नेम चाहता हूँ जो एस से स्टार्ट हो, मुझे नहीं पता एस से क्या क्या स्टार्ट होता है, ठीक है।
जो एस से स्टार्ट हो वो सारे मैं कंट्री नेम चाहता हूँ। तो मैं लाइक ऑपरेटर, लाइक कंडीशन का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री, बहुत इजी है, ठीक है। वेयर, राइट, वेयर कॉलम का नेम क्या है, नेम, वेयर नेम, और इसे एक साथ ले लो, वेयर नेम लाइक, नेम इसके जैसा होना चाहिए, किसके जैसा, यहाँ पर कोट्स में लिखिए, और कोट्स में आपने बोल दिया कि एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप बोल देंगे एस परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है आगे का खुद ढूंढ लो, आगे का खुद ढूंढ लो। हम बस क्या बता रहे हैं आपको, स्टार्टिंग बताने कि एस से स्टार्ट होता है, आगे कुछ भी हो सकता है। आपका लाइक एस वाला आपको देगा, ठीक है। और एस नाम का कोई आपका है नहीं भाई, एक नाम का कोई कंट्री है क्या, नहीं, एक कैरेक्टर का नहीं। यहाँ पर ना ध्यान रखना, इधर टर्मिनेट यहाँ कोट्स में मत कर देना, ये गलती हो जाती है बंदों से। टर्मिनेट हमेशा बाहर होगा। जैसे ही रन किया तो मेरे पे देखिए नेम कौन कौन से आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड आ रहा है, स्पेन आ रहा है, आपका साउथ कोरिया आ रहा है, सेंट लुइसिया आ रहा है, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया और सूडान आ रहा है, राइट, और भी बहुत सारे आ रहे हैं मेरे। इन शॉर्ट, जरूरी नहीं है कि वो अमेजोन के डेवलपर्स ने लाइक कंडीशन यूज किया हो, जरूरी नहीं है, लेकिन समहाउ सिमिलर तो कुछ ना कुछ यूज किया ही होगा उन्होंने, ठीक है। कोई डाउट इस वाले में? यानी मैं जैसे यहाँ पर ओ लिख रहा हूँ तो ओ से रिलेटेड कुछ लाइक कंडीशन चलता है कि डेटाबेस से डेटा ला करके दो, और वो भी ट्रेंडिंग डेटा में से, जहां पर लाइक ओ से स्टार्ट आपका हो रहा, प्रोडक्ट नेम लाइक ओ परसेंटेज। कोई डाउट माजिद इसमें? पक्का, ठीक है। ये तो चलो अमेजोन का कंस्ट्रेंट है कि यहाँ स्टार्टिंग वाला आप बता सकते हैं। जब यहाँ MySQL में डेवलपमेंट लेवल पे हमारे पास कंट्रोल है कि हम लास्ट वाला भी बता सकते हैं कि इस पे एंड हो रहा हो, ठीक है। इस वाले में कुछ पूछना है किसी को, वेयर नेम लाइक एस परसेंटेज, नो, ठीक है। अच्छा माजिद, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरी स्पेलिंग नहीं पता, वो कहीं ना कहीं SER से स्टार्ट होता है, SER परसेंटेज, ठीक है। जैसे ही मैंने रन किया, कुछ है क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं कंट्री। अच्छा, SE से स्टार्ट होता है, SE परसेंटेज, ये क्या कह रहा है मुझे, टेंगल एंड पेचलेस, कौन सी कंपनी है, जो भी है कंपनी कह रहा हूँ कंट्री, राइट, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके से डिटेल आया मेरे पास, माजिद क्लियर है? पक्का, ठीक है। आप यहाँ पर अगर पूरे स्पेलिंग भी पता है तो पूरे स्पेल भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्कॉट मैंने लिख दिया, तो स्कॉट से आ रहा है कुछ, नहीं, कंट्री नहीं होगा वो। SCO से आ रहा है, नहीं। SC से आ रहा है, नहीं। SI, SI से आ रहा होगा, सिंगापुर आ रहा है, राइट। ये कुछ इस तरीके से आपको रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर आपको पूरा ही पता है, जैसे INDI, आपको पता है क्या ही हिंट आएगा, वो खुद भी हिंट उठा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने रन किया तो देखिए INDI के बाद परसेंटेज, मतलब अगला कैरेक्टर खुद ढूंढ लो, तो इंडिया आपको रिटर्न कर रहा है। लाइक ऑफ ये लाइक कंडीशन क्लियर है सभी को, इजी था, ठीक है। माजिद यहाँ पर मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना, परसेंटेज एस, पहले लिखा था एस परसेंटेज, अब लिख रहा हूँ परसेंटेज एस, मतलब परसेंटेज का मतलब है खुद से ढूंढ लो, लेकिन एंड में क्या बता रहा हूँ, एस पे होना चाहिए। तो अब मेरे पे वही वही डिटेल आएंगे जो एंड एस से हो रहे, बहामास, बेलारूस, बारबाडोस, कॉक आइलैंड आपका, कॉमरोज आपका, साइप्रस हो गया, ठीक है, फिजी आइलैंड हो गया आपका, फॉकलैंड आइलैंड हो गया आपका, ये सब किस पे एंड हो रहे हैं भाई, एस पे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और आप और प्रिसाइज हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने बोल दिया VES, VES से क्या आ रहा होगा, मालदीव तो आ रहा होगा, राइट, यहाँ पर मालदीव ही आ रहा है, अच्छा मालदीव ही आ रहा है बस, ठीक है। IES, IES से मेरा फ्रेंच सदर्न टेरिटोरी, ये मेरे पास यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये तो अमेजोन के पास भी कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि कोई उल्टा सर्च थोड़ा ना करता है, सीधा सर्च करता है, राइट। लेकिन डेटाबेस पे हमारे पास कंट्रोल है। कहने का मतलब है कि ये जितना भी आपको फ्रंट पे डेटा दिख रहा है, ये फ्रंट पे हमेशा बैक से पहुंचता है, बैकएंड से पहुंचता है। कल को जब हम वेब डेवलपमेंट, मतलब जब हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये डेटा कैसे स्क्रैप किया जाता है, ये सारा पढ़ेंगे। ये सारा डेटा हमारे पास टेबल फॉर्म में होगा। अगर इमेज स्क्रैप करना चाहते हैं तो इमेज भी होगा हमारे पास, सब कंट्रोल होगा, पूरा वेबसाइट स्क्रैप हो सकता है हमसे, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो। तो ये हमारा लाइक कंडीशन है। संदीप, इसमें कुछ पूछना है आपको? चलिए, मान लेते हैं आपके पास सच में एक ऐसा केस आ रहा है जिसमें आपको सच में स्पेलिंग नहीं पता। नेम नहीं कहते, वेयर कॉन्टिनेंट,
कॉन्टिनेंट भी तो लाइक चला सकते हैं हम, ठीक है। कॉन्टिनेंट लाइक मैंने यहाँ पर बोल दिया, देखना EUROPE, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, जैसे बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप लोग अंदाजा लगा देते, अच्छा 5 फिल इन द ब्लैंक्स के डॉटेड लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ 5 कैरेक्टर का ही कुछ वर्ड आएगा। तो कौन कौन से मेरे कॉन्टिनेंट है जो 5 में फिल हो सकते हैं? इंडिया कॉन्टिनेंट में थोड़ा ना जाएगा यहाँ पर मेरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट जा रहा है और मेरा यूरोप कॉन्टिनेंट जा रहा है। क्यों ऐसा, क्यों भाई, क्यों? EUROPE, अच्छा यहाँ मैंने 6 लिख दिया क्या? और यहाँ कितना हमने लिखा? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 पे चले गया। AFRICA, हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। 3 4 5, 5 में आ रहा है कुछ? 5 में कुछ नहीं है, 6, तो 6 में क्या आ रहा है हमारे पास? यूरोप और अफ्रीका आ रहा है। परफेक्ट। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जैसा ही होता है कि लाइक इससे रिलेटेड कुछ ढूंढ लो। और माजिद इसमें और बचपन में थोड़ा और इजी करने के लिए क्या कर सकते थे? 1 2, देखिए यहाँ मैंने कितना हटा दिया, AFRICA, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अफ्रीका को। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ है, बीच में आई है, लास्ट में कुछ है, ये कौन सा रिटर्न करेगा हमारा? अफ्रीका का। ये भी एक तरीके का लाइक कंडीशन, मेरा क्या पैटर्न मैचिंग है, ये भी बैकएंड में क्या चल रहा है मेरा? पैटर्न को ही मैच कर रहा है कि कॉन्टिनेंट में कुछ ये केस सेटिस्फाई हो रहा है कहीं पर, अगर हो रहा है तो ढूंढ के बताओ कहाँ यूज हो सकता है। जहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक लगती है वहां हम लाइक कंडीशन यूज कर सकते हैं। जहां पर आप बोल सकते हैं ना बंदे ने स्पेलिंग मिस्टेक अफ्रीका में कर दिया, तो AFR से तो स्टार्ट हो ही रहा होगा ना, या ARF कुछ तो स्टार्ट हो रहा होगा, तो ये पैच ये आपको मैच करके रिटर्न कर देगा। इजी था। चलिए क्या कह रहे हैं भाई? हेलो, कुछ बोल रहा है क्या? नो सर। ठीक है। और यहाँ पर भाई माजिद मैं ये कह रहा हूँ, इधर EUR परसेंटेज, ये क्या बताना चाह रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर ये कितने कैरेक्टर है? 1 2, मतलब EU के बाद कुछ तो होगा, और यहाँ पर परसेंटेज मतलब आगे कुछ तो होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है यूरोप हो, कुछ और भी हो सकता है। अभी क्योंकि कॉन्टिनेंट में बस यूरोप ही मैच हो सकता है, तो वो यूरोप ही दे रहा है। तो अच्छा ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई ये केस यहाँ से हटाओ और जरा नेम ले लो। नेम में क्या क्या मैच हो रहा है देखिए, एक्वाडोर मैच हो गया, इजिप्ट मैच हो गया, और समथिंग कुछ ई से स्टार्ट होने वाले सारे मैच हो गए। लेकिन आप इसमें और प्रिसाइज जा सकते हैं कि मुझे वही दो यहाँ पर वाई आता हो, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये इजिप्ट को रिटर्न करेगा, EGY, और लास्ट का स्पेलिंग नहीं पता तो वो परसेंटेज में अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। मतलब अंडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई कैरेक्टर है मौजूद, और परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई कुछ भी मौजूद है, कोई भी स्ट्रिंग मौजूद है हमारा वहां पर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज के साथ इसे लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या था? लाइक के साथ हमारा लाइक स्टेटमेंट में हम यहाँ पर यूज ये कर सकते थे, ठीक है। जब हम SQL सर्वर पे काम करते हैं ना, तो वहां पर और भी मेटा कैरेक्टर्स होते हैं। ये अगेन वही है हमारे मेटा कैरेक्टर रेगेक्स वाले, तो जो हमने पाइथन में पढ़ा था कुछ वो भी पिक होते थे, जैसे A से लेकर के Z वाले सारे स्टार्ट कर लो, ये कुछ इस तरीके से। लेकिन ये यहाँ पर वर्क कर रहा है क्या? एरर नहीं देगा, क्योंकि ये इसको ढूंढने की कोशिश करेगा, नहीं मिलेगा, नहीं देगा। लेकिन ये SQL सर्वर में ये वाले भी रन हम कर सकते हैं, यहाँ नहीं चलेगा, नहीं यहाँ नहीं चलेगा, मैं वही तो बता रहा हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। ये मेरे SQL, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे डिफरेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे हम अभी जब हम पाइथन के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे ना, हम SQL सर्वर भी सीखेंगे अभी कनेक्ट करना, तो उसमें ये पैटर्न जो हमारे फंसेंगे वो हम वहां पर क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें भाई? बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम चल रही हैं अभी तक जो भी है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये हमारा कौन सा कंडीशन था? लाइक कंडीशन। लाइक समझ में आया? ओके। एग्रीगेशन फंक्शन ग्रुप बाय, और यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इससे एग्रीगेशन से पहले ना 2 चीज और सीख लेते हैं, लिमिट ऑर्डर बाय, ठीक है। लिमिट और ऑर्डर बाय, ओके। संदीप आपने कहा कि मुझे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, नहीं यहाँ पर मैं लिमिट बता रहा हूँ ना, यहाँ पर आपने बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री,
मुझे वो डिटेल दो महिमा जी जहां पर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 CR है। 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। परफेक्ट, ये मेरे पास डिटेल आ गया। 5 CR बहुत कम है, 10 CR कर देते हैं। ये कुछ डिटेल आ गया मेरे पास। परफेक्ट, ये कितने डिटेल है मुझे नहीं पता, ठीक है। पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ यहाँ पर चलता नहीं है। यहाँ पर शिक्षा जी हम ये जो स्टार है इसके पहले हम बस काउंट फंक्शन को यूज कर लेंगे, ठीक है। काउंट कर लो उसी स्टार को, कितना डेटा मेरे पास आ रहा है। जैसे ही रन किया तो देखिए क्या बता रहा है मुझे, 10 रिकॉर्ड्स ये मेरे फेच करके मुझे दे रहा है। कोई डाउट, पक्का, नो, ठीक है। इस क्वेरी को मैंने कॉपी किया संदीप, ठीक है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मुझे काउंट नहीं चाहिए, मुझे स्टार ही चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर ये पॉपुलेशन मेरे असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट में आ रहे हैं या डिसेंडिंग में आ रहे हैं। वो कुछ भी आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिजल्ट इधर आ गया और ये रिजल्ट फिर छोटा हो गया, ये कुछ भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या सीख रहा हूँ, ऑर्डर बाय, फिर मैं लिमिट सीखूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे रिजल्ट को ना ऑर्डर कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। तो इसी क्वेरी के बगल में माजिद बहुत इजी है, टर्मिनेटर हमेशा लास्ट रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं क्या बोल देता हूँ, ऑर्डर बाय, मेरे क्वेरी जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है उसके ऑर्डर को चेंज कर लो। क्या ऑर्डर बना लो, असेंडिंग बना लो या डिसेंडिंग बना लो, लेकिन किसके बेस पे, कोई कॉलम तो होगा ना, ऑर्डर बाय कॉलम का नेम। तो कौन से कॉलम के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। हमने क्या लिख दिया, ऑर्डर बाय कर दो पॉपुलेशन। संदीप इतना ही रन कर देते हैं ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे देता है। देखिए अरेंज करके दिया इसने, सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम मतलब क्या, जो 10 CR के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। 10 CR से अबव रिजल्ट है और उसमें भी ये सबसे कम पर है। कोई डाउट इसमें, नो। तो कहने का मतलब, आई थिंक फोन आ रहा है आपका। अगर हम यहाँ पर अमन असेंडिंग लिखते हैं तो भी असेंडिंग ही आता है, और अगर असेंडिंग नहीं लिखते हैं तो भी असेंडिंग ही आता है। तो वो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट केस है उसका, ठीक है। असेंडिंग ASC लिखने पे क्या आएगा, असेंडिंग ही आएगा हमारा। कोई डाउट इसमें, नो। लेकिन हमें चाहिए क्या, डिसेंडिंग। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, DSC। अब एक चीज आपने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था, डिस्क्राइब करना टेबल को, याद है, यस या नो, हमने पढ़ा था ना, DSC वर्ल्ड डॉट कंट्री। हाँ पढ़ा था, याद यस आ सर। जाएगा अभी। जो ऐसा टेबल आ रहा था कि ये फील्ड होता है, ये डेटा टाइप होता है, नल, ठीक है। यहाँ पर DSC डिसेंडिंग नहीं था, यहाँ पर DSC था डिस्क्राइब करो। लेकिन ये DSC यहाँ पर ऑर्डर बाय के साथ आ रहा है तो ये डिसेंडिंग बन जा रहा है, ठीक है। मतलब एक ही कीवर्ड से दो काम करवा लिए MySQL ने। कोई डाउट इसमें किसी को भाई, पक्का। नो जैसे सर। इसको मैंने रन किया तो मेरे पास माजिद कैसा रिजल्ट आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। फिर कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये सब करने के बाद हम कुछ इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस करेंगे जो MySQL से ओरिएंटेड पूछे जाते हैं। यहाँ पर माजिद अब आप लिमिट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लिमिट। ये हमें पता है ये 10 रिजल्ट है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे उन कंट्री का डेटा दो जो 10 CR से अबव है। डिसेंडिंग कर लिया आपने, लेकिन मुझे उनके बस टॉप 3 पॉपुलेटेड कंट्रीज चाहिए। कितने चाहिए, रिजल्ट में कितने आ रहे हैं, टॉप 10। टॉप 10 नहीं आ रहे, एक्चुअली 10 ही आ पा रहे हैं रिजल्ट में, इसलिए वो 10 आ रहे हैं, ठीक है। मुझे चाहिए पर्पसली कितने, 3 चाहिए। यहाँ पर मैं इस ऑर्डर बाय के डिसेंडिंग के बाद टर्मिनेटर से पहले मैं लिख दूंगा लिमिट इज इक्वल्स टू 5, इज इक्वल्स टू नहीं, लिमिट जस्ट 5 लिखूंगा तो क्या आएगा, 5 डेटा। मुझे कितने चाहिए थे, 3। जैसे ही रन किया तो अब मेरे पे कितना रिजल्ट आ रहा है, 3। यानी कि मेरे वो डेटा जो 10 CR से अबव है, डिसेंडिंग के बेस पे चल रहे हैं, उसमें मुझे टॉप 3 रिजल्ट बता दो। तो पूरे वर्ल्ड में 10 CR से अबव वाले पॉपुलेटेड कंट्री कौन है, टॉप 3, चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। परफेक्ट, ये अभी का डेटा नहीं है लेकिन फिर भी जस्टिफाई कर रहा है स्टेटमेंट को। कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है। तो हमने ऑर्डर बाय देखा और इधर लिमिट हमने देखा, कुछ पूछना है इसमें बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नो सर। नो सर। असेंडिंग ये DSC, हाँ ऑर्डर करने के लिए हम करेंगे ऑर्डर बाय के साथ ही, राइट। या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, विदाउट उसके अगर हमें यूज करना है तो डिस्क्राइब करने के लिए फिर, ठीक है। ये इसलिए मैंने पहले ही बता दिया, राइट। यहाँ पर ये फिर ये डिसेंडिंग नहीं है, यहाँ पर ये डिस्क्राइब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बताइएगा इसमें कुछ पूछना है या आगे बढ़े। अच्छा संदीप मेरे को ना, नहीं माजिद, मेरे को ना लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाहिए,
ठीक है। इसी 10 CR से अबव में भी सबसे कम पॉपुलेशन वाले कौन है? टॉप 3, यानी इन शॉर्ट बोलो तो बॉटम 3। इस तो क्वेरी सर में डिसेंडिंग बस को मुझे एक असेंडिंग चेंजेस करना और मेरे पे वो आंसर आ जाएगा। सर असेंडिंग कर देंगे नहीं, वहाँ माजिद पे बताएगा असेंडिंग कर देंगे सर। क्योंकि मुझे पता है माजिद का आंसर अलग होगा सबसे। बताओ भाई। वो सही कह रहे हैं, आप अपना बताओ ना। वो तो सही कह रहे हैं, -3 देखा, अलग आंसर है ना। अगर मैं यहाँ -3 करता हूँ तो क्या मेरा वर्क कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। एएससी करना है या एएससी रहता है? रहता ही है, बस हटा दो उसे। अब मेरे पे 10 CR में भी कौन से आ रहे हैं? बॉटम 3 आ रहे हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली असेंडिंग में टॉप पर है, वैसे ये बॉटम के रेफरेंस में, ठीक है। तो आप इस तरीके से टॉप डेटा भी मंगा सकते हैं और बॉटम डेटा भी। 3 लिखा है तो 3, 5 लिखेंगे तो 5, 50 लिखेंगे 50 आ जाएगा। आपके अकॉर्डिंग है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलिए। तो हमने दो चीजें देखी, लिमिट देखा हमने और ऑर्डर बाय हमने देखा। ओके, अच्छा, इसमें कोई सिनेरियो आप बना सकते हो, सोचिए, जहाँ पर पॉपुलेशन इतने से ज्यादा हो, कॉन्टिनेंट ये हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतने से ज्यादा हो, मुझे उसका टॉप 5 डेटा बताओ। राइट, मल्टीपल कंडीशन ले सकते हैं ना। चलिए लेके देख लेते हैं। सिलेक्ट, अगर सीक्वल आपको समझ में आने लग गया ना तो बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर डाउट लगा रहता है कि यार ये तो आता ही नहीं है हमें, लेकिन इजी उतना ही है अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री वेयर, क्या क्या कंडीशन है? कॉन्टिनेंट, वेयर कॉन्टिनेंट हमने फिक्स कर दिया कि वो यूरोप का ही हो, ठीक है, राइट। एंड हम ये चाह रहे हैं कि उसका पॉपुलेशन लेस देन हो, आपका लेस देन इज इक्वल्स टू हो 1 CR, ठीक है। 1 टाइम्स 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, परफेक्ट। एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, ग्रेटर देन 60, ठीक है। डाउट? सर बोलिए। सर यहाँ पे अगर हम 10 CR लिख देंगे तो सेम आंसर आएगा। NCR ये यस सर। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू देना पड़ेगा इधर, ठीक है, राइट, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकली चेक हो रहा है ना, तो न्यूमेरिकली लेगा। तो ओके सर। अब इसको ना थोड़ा सा इजी करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, राइट। कॉन्टिनेंट ये हो एंड पॉपुलेशन ये हो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हो, ठीक है। ये क्वेरी अपने आप में परफेक्ट है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, या क्या कह रहा है? स्पेलिंग गलत है। लाइफ EXPECTANCY, और हमने क्या लिख दिया था? कुछ गलती लिखा होगा, खैर ठीक है। यहाँ पर मेरा ये डेटा आ गया, तीनों के सेटिस्फाई कर रहा है, यूरोप है, पॉपुलेशन की, चलिए और थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है, कुछ रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, राइट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 60 से ज्यादा, मतलब खुशहाल लोग हैं, कम लोग रहते हैं और यूरोप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ये पर्पस क्या है निकालने का, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जाने माने जगह मिलेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं कॉमन नहीं, एंड मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। वो एक ही कंडीशन पे था ना मेमा जी, ये बस एक ही था, वेयर पॉपुलेशन इज इक्वल टू दिस। अभी तक तो हमने ऑर्डर बाय यूज भी नहीं किया है इसमें, ठीक है। ऑर्डर बाय में जब भी अलग स्टेटमेंट आता है वो कॉमा लग के नहीं आता। देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री एक स्टेटमेंट, आपको पता है ना कि ये इतना पोर्शन भी कोड चल सकता है, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है तो कोई कॉमा नहीं है, वेयर दूसरा स्टेटमेंट, क्या है दूसरा स्टेटमेंट? ये तीसरा स्टेटमेंट एंड चौथा स्टेटमेंट, कोई कॉमन नहीं है इन सब में, ठीक है। ये पांचवा स्टेटमेंट, ये छठा स्टेटमेंट, ये सातवां स्टेटमेंट, और ये सारे आपके रन कर रहे हैं। इसके बाद आप बोल सकते हैं ऑर्डर बाय, ठीक है, कि मैं इनमें भी ये देखना चाह रहा हूं ज्यादा खुशहाल कौन है, ठीक है। तो यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे ऑर्डर बाय कर लो, कोई डाउट तो नहीं भाई माजिद?
ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे ज्यादा खुशहाल कब पता लगेगा, जब डिसेंडिंग में मैं लेके चलूंगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। और इस डिसेंड, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट मेरे से ना वो, देखिए एक होता है आपका कंट्रोल एंटर, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर ना सारे क्वेरी रन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंट्रोल शिफ्ट एंटर नहीं, देख रहे हैं अभी तक के जितने क्वेरी हैं वो सारे सारे उठा लेगा, तो उसका फायदा नहीं है ये क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, क्वेरी 4 नहीं। हमें क्या देखना है, बस कंट्रोल एंटर पे ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर ये डिसेंडिंग आ गया, और इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि मुझे टॉप 5 देखने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, लिमिट इज 5। With 5. अब मेरे पास यूरोप कॉन्टिनेंट के कम पॉपुलेशन वाले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा वाले 5 कंट्री हैं, एंडोरा, सैन मारिनो आइलैंड आइसलैंड, आपका ये गिब रैटलर, और ये आपका लिचटेनस्टीन, ये कौन सा जगह है, ठीक है, खैर जो भी है, कोई भी नाम ही कुछ सुनना मुना नहीं है। लोग भी रहते हैं इधर, पॉपुलेशन बहुत कम है इधर, राइट। सरफेस एरिया 6 है, बताओ इसका सरफेस एरिया कितना कम है, कौन सा जगह है ये, है? ये है, ठीक है। हाँ, पहाड़ी पहाड़ है बस, ये रहे वो देखो, वो वहाँ रह रहे हैं लोग, राइट, ये रहे, है ना, ये रहा। ये खुशहाल आदमी उधर, देख रहे हो। नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, खैर, लेकिन ये खुशहाल लोग हैं उधर। और ये भाई संदीप देखो, ये वो जगह है जो अभी हमने सर्च किया, सरफेस एरिया बहुत कम है, एयरपोर्ट ही है मेरे को लग रहा है बस इनके पास। बिल्डिंगें बनी हुई है, एयरपोर्ट और शिप से ही काम चल रहा है इनका, देख रहे हो। हाँ, और यूट्यूब पे वीडियो भी बना हुआ है, राइट। ये आइलैंड के टाइप का ही होगा, पैसा बहुत होगा इनके पास, हाँ। देखो यूरोप है, गरीब तो होगा नहीं इतना, तो आप मान के चल लो, राइट, ठीक है ना, हाँ। भले ही कर्जा होगा इन पे बहुत, लेकिन गरीब नहीं होगा, ठीक, हाँ। नहीं भाई, जो जितने पॉपुलर कंट्री है वो उतने कर्ज में डूबे हुए हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। चलिए आगे बढ़े। तो ये इस तरीके से हमने क्या देखा, मल्टीपल कंडीशन हम रन करके एक रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम आते हैं, ये हो गया हमारा सारा, राइट, ठीक है। एग्रीगेशन फंक्शंस पे आते हैं, फिर देन हम ग्रुप बाय देखेंगे, फिर हैविंग देखेंगे, फिर वापस ये सारे आपस में भी यूज हो सकते हैं। एग्रीगेशन फंक्शन का मतलब है जो आपके सारे कॉलम को एग्रीगेट करके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करे। कैसे, दुनिया के सारे पॉपुलेशन का सम कर लो, ठीक है कि नहीं है। तो एक वो सबको एग्रीगेट करके एक सिंगल वैल्यू आ रहा है, राइट। सारे सरफेस एरिया को जोड़ लो तो वो वर्ल्ड का सरफेस एरिया मिल जाएगा मुझे, मतलब जहां लोग रह रहे हैं, है ना। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं ना, करंट नहीं है ना, लेकिन क्वेरी तो वही रहेगा ना, डेटा करंट आ जाएगा, नहीं समझे। डेटा हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, और क्या बोल देते हैं यहाँ पर गूगल पे जाकर के कि भाई गिव करंट वर्ल्ड स्टैट्स डेटा इन CSV, राइट, कि हमारा एक्सेल पे तो माइस्कल काम करेगा नहीं, ठीक है, इन CSV डाउनलोड। अब डेटा घर पे तो बैठ के बनाएंगे नहीं, डेटा तो कहीं ना कहीं से मिलेगा हमें, राइट, ठीक है। देखते हैं जरा ये क्या डेटा दे रहा है। एनुअल एंटरप्राइज सर्विस नहीं, ये कुछ काम का नहीं है। पॉपुलेशन डिवीजन जरा ये देखते हैं UN की तरफ से, वर्ल्ड बैंक का ओपन डेटा देखते हैं जरा ये वाला, ठीक है। डेटा सेट हमें कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, ये देख रहे हैं, ये डेटा है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, राइट, 6 KB का डेटा है, जरा इसे हमने डाउनलोड किया, ये डेटा नहीं, ये डेटा नहीं है, ये बस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। फर्टिलिटी लाइफ टेबल्स, इसमें डेटा नहीं है यार, हैं। मोर्टेलिटी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, इसको जरा क्लिक करते हैं, ये क्या डेटा है, 16 MB जिप फाइल है ना, मुझे नहीं लग रहा इसमें डेटा है वो, ठीक है। डेटा तो भाई संदीप हमें कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा डॉट बैंक है, हमें वो डेटा प्रोवाइड कर देता है, कैगल हमें डेटा प्रोवाइड कर देता है, राइट। इंडियन, अगर हमें इंडियन डेटा चाहिए तो हमें यहाँ डेटा डॉट gov.in लिखना होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा इंडियन डेटा का डेटा बैंक है, ठीक है। जितने भी
पॉसिबल हो सकते थे डेटा, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर अपलोडेड है, लेकिन आपको लॉगिन करके ही हर डेटा डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, यूक्रेन का डेटा सेट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसे जरा चेक करते हैं। यूक्रेन क्यों खत्म हो गया होगा भाई? लड़ाई में कभी कोई कंप्लीट नहीं होता भाई, कभी कोई खत्म नहीं होता, अनलेस और अनटिल अगर आपका एटॉमिक लेवल पे वॉर ना हो, कोई कोई खत्म नहीं होता। क्या चीज? दोस्त दोस्त पढ़ रहा था या पढ़ रहा है? हाँ तो ठीक है। नहीं भाई, मतलब लोग डिजास्टर में, डिजास्टर तो नहीं, वो तो खैर आपका जानबूझ के किया हुआ इवेंट है, कभी भी मतलब ग्लोबल लेवल पे पूरा वाइप आउट नहीं होगा, एटॉमिक लेवल पे वॉर ना हो तो। ठीक है, वो उतने में ज्यादा लोग नहीं मरेंगे। हाँ, कौन सा? ये वाले में, सेंड में, ये हमने डाउनलोड किया, तो जरा देखते हैं क्या है ये। ठीक है, कोई बात नहीं भाई संदीप, ऑनलाइन एक्सप्लोर कर लेना, डेटा तो ऑनलाइन ही मिलेगा हमें। ठीक है, राइट। हाँ, ये डेटा देखते हैं जरा क्या है, ये डेटा तो बड़ा लग रहा है। खैर, डेटा बड़ा है, यही तो हमारे लिए कंस्ट्रेंट है। हाँ, ये डेटा है, लेकिन इसमें सारे इन्फॉर्मेशन हमारे नहीं है। ठीक है, रीजन, सेंट्रल लिस्ट, एशिया, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, उतना मतलब उतना काम का इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो डेटा हमें ऑनलाइन एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन हमारा क्वेरी का पर्पस हमारा यही रहेगा। ठीक है, एग्रीगेशन क्या होते हैं? जो सारे वैल्यू को कंबाइन करके एक सिंगल आंसर हमें दे। तो क्या क्या हो सकता है, काउंट करके बता दो, सबका सम बता दो। ठीक है, हाउस ऑफ द ड्रैगन कैसी मूवी है? हाँ? हाँ? सीरीज है? हाँ, कुछ गलत थोड़ी ना भाई, एक्स्ट्रा टाइम में बंदा क्या करेगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं। नीरज चोपड़ा का मैं एक वीडियो देख रहा था, जब से वो पॉपुलर हुआ उसके बाद से टाइम ही टाइम था, पैसे की तो कमी होगी नहीं भाई बंदे पे। बंदे ने उससे पूछा कि आपका एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम में क्या करते? तो कुछ नहीं, नेटफ्लिक्स के जो टॉप IMDb रेटेड मूवीज होते हैं वो सारे वॉच कर लिए उसने। उसमें गलत क्या है? सीखने को ही मिलता है, मूवीज का जॉनर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो काउंट हो गया हमारा, सम हो गया, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, स्टैंडर्ड डिविजन हो गया, वेरिएंस हो गया, ये सारे हमारे क्या है? सारे ये सब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ये सब इनको हम बेसिक स्टैटिस्टिकल एग्रीगेशन फंक्शंस बोलते हैं। एग्रीगेट करना, सबको मिला करके एक सिंगल वैल्यू लाना। ठीक है, तो इनका हम यूज करेंगे, राइट। सिलेक्ट, मुझे ये देखना है अमन कि मेरे पास सारा डेटा कितना है, काउंट कितना है, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। ठीक है, ये मैं डेटा गिन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन ये लास्ट में मुझे मैसेज बता देता है 239 रोज रिटर्न, लेकिन इसके भरोसे थोड़ा ना रहेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? काउंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे ही काउंट लगाएंगे ये फंक्शन फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पर रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 239। ठीक है, लेकिन इसमें ना संदीप एक चीज देखिए, इधर ना कॉलम का नेम क्या लिखा आ रहा है? कॉलम का नेम वही लिखा आ रहा है, फिर स्क्रीन हट गई क्यों भाई? क्यों हट रही है स्क्रीन? मेरे को इंसेप्शन मूवी बहुत बढ़िया लगी थी। हाँ, इंटरस्टेलर भी ठीक था, अच्छा था। हैं? हाँ, इंसेप्शन बढ़िया लगी थी, इंटरस्टेलर अच्छी मूवी है काफी। हाँ, नहीं नहीं मूवीज है, अरे भाई वो देख लेना आराम से, ये पहले इधर देख लो। आपका फ्राइडे को टेस्ट है, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है। हाँ, ना इंसेप्शन से क्वेश्चन आएंगे ना इंटरस्टेलर से आएंगे, पता लगा जाके अभी मूवी वॉच कर रहे हो घर पे। ठीक है, हाँ हाँ, ये देखो उसने कितना अच्छा बोला। हाँ? लेकिन क्यों भाई अभी ये सब काम क्यों करोगे? अभी पहले टेस्ट की तैयारी करो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक एक इशू क्या रहता है कि जो हमारा फंक्शन नेम होता है वही कॉलम का टेबल का हेडर बन के आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ना हम एलियासिंग कर सकते हैं, एज जो हमने इंपोर्ट करके पाइथन में सीखा हुआ सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंपोर्ट नहीं करना इधर हमें कुछ, एज एलियासिंग यूज करना है। मैं बोल सकता हूँ इसके चक्कर में कॉलम नेम गलत आ रहा है ना, इसको मैंने एज बोल दिया कि टोटल डेटा या टोटल रोज, जो आपका मन कर, ठीक है। स्पेस क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये एक सिंगल वर्ड होना चाहिए, अदरवाइज विदाउट स्पेस में वो दो अलग स्टेटमेंट समझने लगता है उसे, देख रहे हैं, और दो अलग स्टेटमेंट नहीं है, ये सिंगल एक वर्ड है हमारा। ये रन किया तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, टोटल रोज कितने हैं 239, ठीक है। तो ये मेरा एलियासिंग हो जाएगा। माजिद, एलियासिंग की अच्छी बात ये है, और ये ज्यादातर कंपनी में यूज होता है जहां मामला फंस जाता है, कि आप एज नहीं भी लिखेंगे तो भी एलियासिंग ही काउंट होगा यहाँ पर। इसके बगल में, किसी भी कॉलम के बगल में, अगर आपने विदाउट कॉमा किसी भी कॉलम के बगल में, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से देखना, किसी भी कॉलम के बगल में अगर विदाउट कॉमा कुछ वर्ड लिख दिया तो वो एलियासिंग कहलाता है उसके लिए। कैसे, अभी दोबारा समझना इसे। रन किया मैंने तो टोटल रोज आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बोल देता हूँ टोटल विद रोज, सो दैट आपको लगे कि ये इसी के लिए, वो पुराने वाला नहीं है। कोई डाउट तो नहीं, ध्यान से देखना। सिलेक्ट, मैं कह रहा हूँ कि नेम पिक कर लो, पॉपुलेशन पिक कर लो, कहां से, वर्ल्ड डॉट कंट्री से कर लो, ये डेटा आ रहा है। अगेन वही बात, ये नेम के बगल में अगर मैंने कोई वर्ड लिख दिया विदाउट कॉमा, तो इस नेम के लिए एलियासिंग हो जाएगा। ये नेम कॉलम हट करके यहां पर हो जाएगा कंट्री अंडरस्कोर नेम। ये रन किया तो यहाँ क्या लिखा आ गया, कंट्री अंडरस्कोर नेम, ठीक है। मतलब इस नेम को आप ये कंसिडर कर रहे हो, और पॉपुलेशन को आपने यहां पर बोल दिया लेकिन इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं ले जाते हैं जानबूझ के कोड, लेकिन कभी कभार हमें जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कॉलम बहुत अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है नाम, और हमें चाहिए अपने क्वेरी के लिए अलग टर्म का नाम, सो दैट हम उसे रिलेट कर सके। तो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, लेकिन ये भी नहीं लिखा रहता, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, एज लिखा भी हो सकता है और एज नहीं भी लिखा हो सकता है, रिप्रेजेंट उसी को करेगा। तो वही छोटी क्वेरी देखिए कितनी बड़ी क्वेरी लग रही है, ये कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट नेम एज कंट्री नेम, पॉपुलेशन एज कंट्री पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्री। ये हटा भी दोगे एज तो भी वो आपके उसी रिजल्ट को यहाँ पर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, पक्का क्लियर है। कंट्री नेम और कंट्री का पॉपुलेशन, कैप्स में लिखोगे तो कैप में रिजल्ट आएगा, स्मॉल में लिखोगे स्मॉल में आएगा, लेकिन केस का यहाँ पर सीक्वल में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। माजिद, क्या हुआ, रात में नींद नहीं ली फिर से, भाई नींद क्यों नहीं पूरी ले रहे हो? यहाँ पर काउंट हमने पढ़ लिया, ठीक है। संदीप, अच्छी बात पता है क्या है, कि यहाँ पर आप काउंट में स्टार ना लिख करके अगर किसी कॉलम का भी नाम लिख दें तो भी वो डेटा काउंट करके बता देगा। जैसे कौन से कॉलम का नाम लिख दिया मैंने, नेम, नेम मेरे कॉलम का नाम है, तो मुझे काउंट नेम के हिसाब से वो मुझे नेम, वो डिटेल मुझे दे देगा। ये तो आप जानते ही हो, यहाँ पर एलियासिंग देना है, क्या, टोटल डेटा, एलियासिंग आ गया, ठीक है। माजिद, एक इसमें ना गलती हो जाती है बंदों से, यहाँ पर टोटल स्पेस डेटा लग गया, ठीक है। ये इसको एलियासिंग इतना समझेगा, ये डेटा फिर अकेला फंस गया कि ये डेटा क्या है, और वो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, तो इट मींस कि ये कि आपका माइस्क्वेल का कीवर्ड का पार्ट है, जो कि और गलत मतलब है। और मैंने आपको बताया कि अगर आप ये चाहते कि ये इसी का मैं पार्ट समझूं, ठीक है, तो एलियासिंग के टाइम में महिमा जी हम यहाँ पर इसे कोट्स में या सिंगल कोट या डबल कोट्स में पास कर सकते हैं, एलियासिंग के केस के लिए, कॉलम के लिए नहीं। एलियासिंग के केस में हम यहाँ पास कर सकते हैं, तो देखिए मेरे पास ये टोटल डेटा यहाँ पर आ चुका है, इजी था। फिर वही बात यहाँ पर संदीप, मैं सिंगल कोट भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, नहीं बिना इसके भी चलेगा, बिना इसके भी चलेगा, बिना एज तो जो कॉन्सेप्ट बता दिया वो रहेगा ही रहेगा। स्पेस अगर यूज करना है तो ये कोट्स में होना चाहिए, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, पक्का ना, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी पढ़ते आ रहे हैं, बैकटिक भी हमारा लगा रहता है, याद होगा जब हम क्वेरी वहां सीख रहे थे, ठीक है। बैकटिक का पर्पस ही होता है कि स्पेसेस वाले कॉन्सेप्ट को सिंगल कंसीडर करना। ये रन किया तो भी मेरा सेम आंसर आ रहा है, लेकिन हम बैकटिक यहाँ अवॉइड करेंगे, क्योंकि बैकटिक जनरली किस लिए बनाया गया है, कॉलम में स्पेस आ गया तो, टेबल का नेम में स्पेस आ गया तो, डेटाबेस के नेम में स्पेस आ गया तो टेक्निकली ये सही है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम के नेम को, तो इसलिए ये यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी पिक कर रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी चल रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वहां नहीं चलेगा,
जब टेबल बनाएंगे, टेबल में अगर स्पेस दे दिया तो यहाँ पर ये कोट्स वाला कॉन्सेप्ट फिर नहीं चलेगा, ये बस यहाँ पर इसके लिए वर्क करेगा। कोई डाउट इसमें? पक्का कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बोला महिमा जी कि नेम, कोई भी कॉलम नेम चलेगा, स्टार भी लिखा रह सकता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप कोट्स के अंदर में कोई कुछ भी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कानपुर, ये क्या करेगा, इस कानपुर को पिक करके हर एक रो में काउंट कराने की कोशिश करता है और ये फिर काउंट करके आंसर वही आपको दे देगा। ठीक है, तो कहने का पर्पस क्या है यहाँ कि काउंट के अंदर में कॉलम नेम भी जा सकता है, कोई टेम्पररी आपका वैल्यू मन कर रहा है पास करने का, आप वो भी पास कर सकते हैं, स्टार भी पास कर सकते हैं। ज्यादातर यूज क्या होता है, स्टार कॉन्सेप्ट यूज होता है, और कॉलम नेम तो आप पास कर ही सकते हैं। अमित कह रहा हूँ, संदीप भाई इस कानपुर में और इस कानपुर में क्या डिफरेंस है बताइए दोनों में? वो तो है, ये रन करेगा क्या, ये भी रन करेगा, क्वेरी तो ब्लू टिक में ठीक दिख रही है मुझे। ठीक है, ये मेरा लॉजिकल एरर है, क्रॉस आ गया ना मेरा इधर। लॉजिकल एरर क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि काउंट के अंदर में कोई भी कॉलम नेम पिक होता है। अगर आप विदाउट कोट्स डाल रहे हैं तो वो इसे कॉलम नेम सोच रहा होगा कि इस वर्ल्ड के कंट्री में कोई कानपुर नाम का कॉलम है, हाँ पहले से है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो उसे मिलेगा नहीं, तो क्या कह रहा है, अननोन कॉलम कानपुर इन फील्ड। लेकिन वही अगर आप ये कोट्स में पास कर देते तो ये कॉलम कंसीडर नहीं करता है, वैल्यू कंसीडर करता है और उसके रिफरेंस में काउंट करके आपको रिटर्न करके दे देता है। कोई डाउट इसमें? पक्का ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा हमारा आ जाता है, बैठ जाओ भाई गौरव अभी। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ जाता है मिनिमम। मुझे क्या देखना है, मिनिमम पॉपुलेशन। इसका क्या नाम रख दें? अभी गाइस बस इतना ही रखते हैं, ठीक है आज के लिए। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, मिन पॉपू। कोई डाउट तो नहीं? ये पॉपुलेशन का क्या बताएगा, मिनिमम कौन सा है, इसका है ये नहीं बताएगा। मिनिमम पॉपुलेशन क्या है, 0 है, इसका है ये हमें नहीं पता, उसके लिए हम देखेंगे दूसरा सब क्वेरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैक्सिमम जानना हो तो क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस मिन मैक्स यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हमने क्या नाम लिख दिया, मैक्स पॉपू। ये मैक्स पॉपुलेशन हमारे पास आ चुका है। ठीक है, एवरेज हमें जानना हो तो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज लिख सकते हैं। एवरेज मेरा पिक हो रहा है इधर नहीं, तो मुझे एवरेज ऐसे लिखना पड़ेगा, ये पिक हो रहा है मेरा एवरेज, लेकिन ये ब्लू कलर में जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज पॉपुलेशन ये मेरा वर्ल्ड का एवरेज पॉपुलेशन है, ये मुझे एवरेज पॉपुलेशन रिटर्न कर देगा। ठीक है, बाकी जो बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, और एग्रीगेशन, ग्रुप बाय और हैविंग और बाकी हमारे व्यूज के क्लॉज। ठीक है, अभी चलेगा हमारा ये वीक, मैंने पहले भी कहा MySQL में टाइम जाएगा। ठीक है।